हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो हम एक स्टडी की दुनिया में चलते हैं, पढ़ाई की दुनिया में चलते हैं। दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स क्लास 9। क्या चैप्टर का नेम क्या? दैट इज नंबर सिस्टम। आपको एक नंबर सिस्टम की दुनिया में लेके जाते हैं। उस नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा कि नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। नाम से पता चलता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम इमेजिन करते हैं, वो हम 11th क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। हम 10th क्लास तक, अप टू 10th क्लास तक सिर्फ पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ते हैं हम रियल नंबर के बारे में। ओके, नंबर सिस्टम, नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, दैट इज इमेजिनरी नंबर जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और दूसरा है रियल नंबर। हमारे सिलेबस में सिर्फ के रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। ये इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स की हम दुनिया में चलते हैं। रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है, किस किस टाइप के इसके अंदर नंबर आएंगे, होल नंबर, इंटीजर, देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। रियल नंबर्स में 2 टाइप्स होते हैं, विद डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन। नाम से पता लग रहा है, विद डेसिमल एक्सपेंशन। विद डेसिमल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है कि जिसके अंदर डेसिमल आए। विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन का मीनिंग है जिसके अंदर डेसिमल ना आए, डेसिमल की फॉर्मेशन ना हो। जिसके अंदर डेसिमल की फॉर्मेशन हो उसको बोलते हैं विद डेसिमल एक्सपेंशन। जिसके अंदर डेसिमल की फॉर्मेशन ना हो, डेसिमल ना आए, उसको बोलते हैं विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन। और विद डेसिमल एक्सपेंशन, विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ से विद डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ पढ़ेगी, दैट इज टर्मिनेटिंग। नाम से पता लग रहा है जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मीनिंग जो सोल्व हो जाए, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। और इसी का एक सेकंड पार्ट है नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी का एक थर्ड पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो। इसका मीनिंग समझते हैं, टर्मिनेट का मीनिंग क्या है, रिपीटिंग का मीनिंग क्या है, वन बाय वन करके को डिस्कस करते हैं। अब मैंने लिखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है? जो जो टर्म्स टर्मिनेट हो चुकी है, टर्मिनेट का मतलब जो टर्म सॉल्व हो चुकी है। जैसा एग्जांपल 8/5 को सॉल्व करके क्या आएगा? 1.6 आएगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन भी और टर्मिनेट भी हो। टर्मिनेट का मतलब ओनली 1.6 तक है, ये 6 के बाद नहीं है। 1.6 तक क्या हो गया? ये सॉल्व हो गया। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो चलता है। जैसे एग्जांपल 1/3, जो अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.3333 डैश 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 आएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन टर्मिनेट, सॉल्व भी नहीं हो रहा, बट क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। तो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, 0.3333 ये रिपीट होता जा रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना सॉल्व हो बट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसी का थर्ड पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी ना हो, सॉल्व भी ना हो। जैसे √5, √7, √8। क्लियर? ये ऐसे नंबर है जो ना सॉल्व होएंगे ना टर्मिनेट होएंगे। मतलब जिसका नंबर परफेक्ट स्केयर, मतलब वो नंबर जिसका स्केयर रूट सॉल्व ना हो। जैसे 4 का स्केयर रूट क्या होगा? 2 होगा। 9 का स्केयर रूट क्या होगा? 3 होगा। तो ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि तो सॉल्व तो हो गए ना। इसमें डेसिमल है, डेसिमल मैंने क्या लिखा है? डेसिमल एक्सपेंशन। जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन है, इन नंबर्स को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कभी भी रिपीट भी नहीं होंगे, कभी भी सॉल्व भी नहीं होंगे। √5 को सॉल्व करोगे 2.2 समथिंग चलता रहेगा ये। मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसे टर्म नहीं है जो रिपीट होए, मतलब ये लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और इसमें क्या होगा? एक टाइम पे आके वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब चलते हैं विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन की दुनिया में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब जो नेचर से एग्जिस्ट किया है। नेचर के अंदर कौन कौन से नंबर हैं? 1, 2, 3 अप टू डैश 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 तक। मतलब नेचर के अंदर कौन कौन से नंबर है? नेगेटिव वाले
होल नंबर, नाम से पता लग रहा है होल। होल का मीनिंग क्या होता है? खाली, खाली प्लेस मतलब जीरो, मतलब होल नंबर का मीनिंग है जीरो प्लस नेचुरल नंबर। इससे क्या पता लगा कि होल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूड होएगी। तो होल नंबर में क्या आएगा? 0 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश। क्लियर? ये हमारे होल नंबर का पार्ट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर के अंदर सब कुछ आ जाएगा, नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर। देखते हैं, नेगेटिव नंबर भी आएगा, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगा। नेगेटिव नंबर में देखते हैं क्या आएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश, मतलब इनफिनिटी तक। इंटीजर के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव वाले भी आएंगे और पॉजिटिव वाले भी आएंगे और जीरो वाले भी आएंगे। इनको हम बोलते हैं दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, और इनको हम बोलते हैं दैट इज नेगेटिव इंटीजर। ये हमारे इंटीजर का पार्ट है। पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं इसके अंदर, नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं। और जीरो प्लस नेचुरल नंबर क्या करता है? हमारा होल नंबर। और नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 1 2 3 अप टू इनफिनिटी तक। ये हमारे कुछ इसमें आप देख लो कि विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन है। विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन का मीनिंग है इसके अंदर कहीं भी डेसिमल की फॉर्मेशंस नहीं होगी, कहीं भी इसके अंदर डेसिमल नहीं आ रहा। जहाँ पे डेसिमल आ रहा वहाँ पे हम उसको नाम देते हैं विद डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमने अलग अलग टाइप के पढ़े, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये विद डेसिमल एक्सपेंशन का पार्ट है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कौन से रियल नंबर है या कौन से रेशनल नंबर है। अभी हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। रेशनल नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे रेशनल नंबर, जो आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ रखे हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको नाम से पता लगा रेशनल। रेशनल का मतलब जिसको रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। रेशियो की फॉर्म में राइट करने का मीनिंग है जिसको p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जिसमें q 0 के इक्वल ना आए। क्या मीनिंग है स्टेटमेंट का? देखते हैं। जैसे 5/7, 5/7 के रेशनल नंबर है और क्या का मीनिंग नीचे 0 ना आए। 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। 2/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? क्या 0 के इक्वल ही आना चाहिए, डिवाइड बाई टर्म में 0 ना आए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1 एक रेशनल नंबर है। 1 रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि मैं 1 को राइट कर सकता हूँ 1/1, 5 को राइट कर सकता हूँ 5/1, -3 को राइट कर सकता हूँ -3/1। इन सबके डिवाइड में मैं 1 लगा सकता हूँ, इन सबके डिवाइड में 0 नहीं लगा सकता। इससे क्या पता लगा? ये जो हमने नंबर्स लिखे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, इन सबके डिवाइड में मैं 1 लगा सकता हूँ। 0 के डिवाइड में 1 लगा सकता हूँ, 2 के डिवाइड में 1, 3 के डिवाइड में 1, 1 के डिवाइड में 1, 2 के डिवाइड में 1, 3 के डिवाइड में 1। इससे क्या पता लगा कि ये सारे के सारे नंबर्स, कौन से नंबर? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे के सारे नंबर क्या है? दैट इज रेशनल नंबर। हम इनको रेशनल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि इन सबके डिवाइड में 1 लगा सकता हूँ। अब यहाँ से इसी क्वेश्चन का मैं कन्वर्ट करता हूँ। क्या मैं रेशनल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ? ऐसे एनसीईआरटी के अंदर 1.1 एक्सचेंज में क्वेश्चन है, क्या मैं रेशनल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ? कभी भी नहीं बोल सकता, क्योंकि रेशनल नंबर में 5/7 भी आ जाएगा, बट 5/7 नेचुरल नंबर नहीं है। इससे क्या पता लगा कि नेचुरल नंबर्स को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बट रेशनल नंबर को नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकते। नेचुरल नंबर्स को रेशनल नंबर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि मैं इन सबके डिवाइड में 1 लगा सकता हूँ। होल नंबर्स को रेशनल नंबर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इनके सबके डिवाइड में 1 लगा सकता हूँ, बट रेशनल नंबर को हम होल नंबर नहीं बोल सकते। इंटीजर को मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूँ, बट रेशनल को इंटीजर नहीं बोल सकता। क्लियर? ये था हमारा कुछ नंबर सिस्टम के अंदर। अब इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको इसमें क्या बताया, ये सारे के सारे कौन से नंबर है? रेशनल नंबर। और ये भी सारे के सारे कौन से नंबर है? दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मीनिंग जिसको p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये भी p/q की फॉर्म में, ये भी p/q की फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हुआ? दैट इज रेशनल नंबर। और ये हमारे दैट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो ना कभी भी सोल्व हो, ना कभी भी रिपीट हो, हम उसको बोलते हैं दैट इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या पता लगा कि नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर होता है वो किन दो नंबरों से मिलकर बनता है। देखते हैं। एक तो रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, और ये भी सारे के सारे रेशनल नंबर है। तो इट मींस रियल नंबर किससे मिलकर बनता है?
रेशनल नंबर प्लस ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और ये कौन से नंबर है, दैट इज इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर किससे मिलकर बनता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से। क्लियर। और रेशनल नंबर के अंदर हमारा सब कुछ आ जाएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर के अंदर आएगा। हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो टर्म कभी भी सॉल्व ना उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, जो टर्म नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट है उसके ऊपर उसको हम लिखते हैं 1/3। जैसे एग्जांपल लेंगे 0.33 बार, इसके ऊपर मतलब इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूं 0.3 के ऊपर बार, मतलब 3 के और कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको लिखा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, ये कुछ रियल नंबर्स की दुनिया थी जिसकी दुनिया में हम गए। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर और ज्यादा हम इसके और ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑफ द नंबर लाइन, कि रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे मैंने रेशनल नंबर क्यों लिखा है, उसका क्या रीजन, आप सोच के बताइए कि मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर क्यों लिखा है, सोच के बताइए क्या क्यों मैं लिखा मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर। मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर भी लिख सकता था, होल नंबर भी लिख सकता था, इंटीजर भी लिख सकता था। नेचुरल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर को भी कर सकते हैं, होल नंबर को भी कर सकते हैं, रेशनल नंबर को भी हम कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर क्यों लिखा, उसका एक रीजन क्या है, इस रेशनल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाएगा। मैंने भी आपको बताया कि रेशनल नंबर के अंदर सब कुछ आता है, कभी आपको डिस्कस भी किया था मैंने कि चाहे वो इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, होल नंबर हो, रियल होल नंबर हो, और या फिर नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर के अंदर हमारा सब कुछ आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही वर्ड लिख दिया, दैट इज रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि मैं इंटीजर को भी, होल नंबर को भी, नेचुरल नंबर को भी पी बाय क्यू के फॉर्म में राइट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को पी बाय क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देखते हैं। तो इट मींस क्या हुआ, ऑल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स की ब्रैकेट में राइट कर देंगे, सब कुछ आ जाएगा हमारा, दैट इज नेचुरल नंबर भी आ जाएगा प्लस होल नंबर भी आ जाएगा प्लस इंटीजर भी आ जाएगा, और ऑल रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर मैंने लिया 2 लिया, मुझे 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखते क्या आएगा, 0 1 2 -1 -2, तो -2 ये ना, ये हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो मैं ले रहा हूँ होल नंबर, होल नंबर में क्या आएगा, 0 भी आ सकता है या फिर होल नंबर भी आ सकता है। 0 को भी मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं बात करूँ इंटीजर की, इंटीजर मतलब -2 को मैंने लिखा, अब -2 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, -2 भी है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, रेशनल नंबर के अंदर प्रॉब्लम आती है। रेशनल नंबर का मतलब जब मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करूँगा, मान लो मैंने राइट किया दैट इज 5/4, मुझे इस 5/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे राइट करूंगा, ध्यान से देखना इसको। मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ 1, ऐसे राइट कर सकता हूँ क्योंकि 4 4 सा 4, 4 + 1 दैट इज 5, 5 में 4, मतलब मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा देखते हैं। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। पहले क्या करना है, 1 तक चलना है, तो 0 से लेके 1 तक हमने चले, ये 1 आ गया। उसके बाद 1/4 और चलना है। 1/4 चलने का मतलब है कि 1 और 2 के बीच में 4 टर्म्स हैं। 1 तक तुम चले गए, 1 के बाद कुछ आगे अपने और जाना है, और कहाँ तक जाना होगा, मैक्सिमम 2 तक जाना होगा। तो 1 और 2 के बीच में मैक्सिमम कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 हमारा क्या होगा, 2 ही होगा। क्या मीनिंग है इसका, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1, और मान लो मैंने मुझे क्या लिखना है, 1 × 1/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमारा ये है, ठीक है। जो अगर 1 2/4 को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा ये रहा, 1 × 3/4 को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा ये रहा।
देखो मान लो मैं कैसे लिखता हूँ 1 4/4, इसको आप सोल्व करना क्या आएगा, इसको सोल्व करके क्या आएगा दैट इज 8/4 कितना आएगा दैट इज 2 आएगा। मतलब इसका मीनिंग ये भी है कि 1 4/4 क्लियर। मतलब इसलिए आपने इसको सोल्व किया तो 2 आया। इससे क्या पता लगा कि 1 के बाद हमें 4 स्टेप्स और चलने हैं और जो फोर्थ स्टेप होगा वो फोर्थ स्टेप हमारा अगला नंबर होगा। क्लियर। इसको एक और एग्जांपल 2-3 एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिया दैट इज 7/3। इस 7/3 को मैं लिख सकता हूँ 2 1/3, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। तो इट मीन सबसे पहले मुझे 2 चलना है, तो 0 1 और 2, ये हो गया 3। अब 2 तक चलिए, उसके बाद 3 नंबर तक जब हम 3 नंबर ट्रेवल करेंगे तो 3 नंबर ट्रेवल करने के बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर आएगा वो हमारे पास 3 आएगा। 4 नंबर्स ट्रेवल करने के बाद हमारे पास अगला नंबर क्या है दैट इज 2 आएगा। ऐसे 3 नंबर ट्रेवल करने के बाद मतलब 1 2 3 तो हमारा क्या है 3 आया। तो फर्स्ट नंबर को मैं क्या लिखूंगा 1/3, सेकंड नंबर क्या लिखूंगा 2/3, थर्ड नंबर क्या लिखूंगा 2 इंटू में 3/3। क्लियर। ये पे आप कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2/3, 2 इंटू में 1/3, एक ही बात है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, सोल्व करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि 3 आएगा। करना सोल्व 3 2 6, 6 और 3 9, 9/3 कितना आएगा दैट इज 3 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे हमने इसको नंबर 9 पे रिप्रेजेंट किया। ये तो थे पॉजिटिव नंबर। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज नेगेटिव नंबर। मान लो मैंने नेगेटिव नंबर लिया दैट इज -7/2, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना नंबर 9 के ऊपर, तो क्या आएगा -3 1/2। सबसे पहले मुझे नंबर 9 ड्रॉ करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या आएगा 0 1 2, यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 और यहाँ पे क्या आएगा -3 और यहाँ पे क्या आएगा दैट इज -4। अब मुझे -3 इंटू में 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो -3 ये रहा। अब 1/2 मुझे और चलना है, मतलब जब मैं आगे चलूंगा तो अगला नंबर आएगा। अगला नंबर -3 से अगला नंबर कौन सा आएगा दैट इज -4 आएगा। पहले हमने क्या करना है -3 चले, 0 से लेके -3 तक चले, तो इस बार मुझे 1/2 चलना है। अब 1/2 चलने का मीनिंग ये है कि 1/2 मुझे बनाना है। तो 1/2 कैसे बनेगा देखते हैं। इट मींस 3 और 4 के बीच में 2 नंबर ही होंगे। जैसे एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। 2 नंबर क्यों लिखे मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो इट मींस -3 से 4 तक जाने में 2 स्टेप्स चलने हैं। एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया। 2 से लेके 3 तक जाने में मुझे 3 स्टेप चलने हैं। एक स्टेप ये हो गया, 2 स्टेप 3 स्टेप। 1 से लेके 2 तक जाने में मुझे 4 स्टेप चलने हैं। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। -3 से लेके 4 तक जाने में मुझे 2 स्टेप चलने हैं। -3 से लेके 4 तक जाने में मुझे 2 स्टेप चलने हैं। एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया। तो इट मींस मुझे क्या बनाना है -3 इंटू में 1/2 बनाना है। अब -3 इंटू में 1/2 कैसे बनेगा देखते हैं। तो ये क्या आएगा -3 इंटू में 1/2 और ये क्या आएगा -3 इंटू में 2/2। अब इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद -4 ही आएगा। ऐसे हमने नंबर 9 पे इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद हमने देखना है कि -6 कहाँ होगा, -3 होगा। इट मींस अब मुझे 2 नंबर्स के बाद मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। -3 से अगला नंबर क्या होगा -4 होगा। तो -4 मुझे मिल जाएगा जब मैं 2 नंबर चलूंगा। तो -3 1 2, तो -3 से अगला नंबर क्या होगा 4। तो पहला नंबर क्या आएगा 1/2, दूसरा नंबर क्या आएगा 2/2। मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना हो -5/2, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा -2 इंटू में 1/2। तो पहले मुझे क्या चलना पड़ेगा -2 ये रहा। तो इट मींस 2 नंबर्स 2 स्टेप्स हमने चलने हैं, तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। -2 से अगला नंबर क्या होगा 3 होगा। एक स्टेप ये चला, दूसरा स्टेप ये रहा। तो इट मींस -2 ये रहा, फिर 1/2 ये रहा, फिर 2/2 ये रहा। तो -2 फिर -2 इंटू में 1/2, फिर -2 इंटू में 2/2 और -2 इंटू में 2/2 कितना आएगा दैट इज -3 आएगा। इससे क्या पता लगा कि हमें 2 स्टेप्स चलने पे अगला नंबर मिल जाएगा। -2 से अगला नंबर क्या होगा -3 होगा। ये था हमारे नंबर सिस्टम के अंदर कि कैसे नंबर सिस्टम को हम नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशियो नंबर्स को। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट्स है किसी को तो अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे बता सकता है।